बुक का इंटेंशन यही है कि वी टॉक अबाउट हाउ पेरेंट्स कैन बिकम बेटर पेरेंट्स। एक्चुअली हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को ठीक करवाने, और हमारा प्रेमाइस यही रहा है कि जब तक पेरेंट्स खुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक बच्चों के साथ हम काम ही नहीं कर सकते। तो ये बुक का प्रेमाइस ही यही है। दैट इज़ वाई द टाइटल सेज दिस बुक वोंट टीच यू पेरेंटिंग। हम ये भी मानते हैं कि पेरेंटिंग जो है वो कहीं पे भी सिखाया जा ही नहीं सकता है। मेरे 2 बच्चे हैं, 21 एंड 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैं जब पेरेंट थी तो मैंने एक भी पेरेंटिंग की किताब नहीं पढ़ी थी, और मैं आज तक भी मानती हूँ कि एक्चुअली पेरेंटिंग के लिए किताब पढ़नी नहीं चाहिए। पर किताब क्यों पढ़नी चाहिए कि आप अपने आप को समझें, क्योंकि हम जो पेरेंटिंग करते हैं वो एक्चुअली हम हमारे अंदर के इनर चाइल्ड के प्रोग्राम्स के साथ करते हैं, और ये बुक में इसके बारे में मैंने काफ़ी बताया है। ये थोड़ा सा शुरू में आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज माई टीम। वेलनेस स्पेस ये जो बुक है इट इज़ पॉसिबल क्योंकि हमारी टीम जो है, थेरेपिस्ट की टीम है, मेंटर्स की टीम है जो यहाँ पे हैं, जिनको आज हम एक्नॉलेज करेंगे। इनके विदाउट देम ये बुक शायद नहीं हो पाती। तो ये हमारी टीम है। हम मेंटल हेल्थ पे काफ़ी काम करते हैं, थेरेपीज़ करते हैं, हम ट्रेनिंग्स भी करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि मेरा जो बुक में जो मैंने डाला है वो सिर्फ मेरा काम नहीं है। मैंने और अनघा ने बुक लिखी है, पर ये बुक के पीछे जो रिसर्च है, इसके पीछे जो हज़ारों पेरेंट्स के और हमारे क्लाइंट्स के जो केस स्टडीज़ है, इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन मेरे थेरेपिस्ट टीम का रहा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये तो सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर हमने जो रिसर्च किया है, जो पब्लिक डोमेन में है ये है। इसके अलावा हम बहुत सारा रिसर्च भी पब्लिश करते हैं, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बुक इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये रिसर्च के ऊपर आधारित है। ये बुक में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो हमारे रिसर्च और ग्लोबल रिसर्च की जो हमने रिव्यूज़ किए हैं उसके ऊपर है। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो या आप थोड़ा बहुत एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहते हो तो देन ये बुक में वही है। हियर से नहीं है, मेरा ओपिनियन, किसी और का ओपिनियन नहीं, दिस इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च। जस्ट अ फ्यू स्लाइड्स आई वांट टू शेयर ऑन हाउ इज़ दिस बुक डिफरेंट। ये बुक अलग क्यों है बाकी सब पेरेंटिंग बुक से। जैसे मैंने कहा काफ़ी पर्सनल इंटरव्यूज़ जो हमारे थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस में किए हैं उसके ऊपर आधारित है। मेरा खुद का डॉक्टरल रिसर्च 6 साल चला है, अभी बस कंप्लीशन पे है, तो उसके ऊपर भी आधारित है। 3000 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स का डेटा है, 25,000 क्लाइंट्स के थेरेपी सेशन का डेटा है, और 12 से ज़्यादा साल की मेरी जो प्रैक्टिस है वो सारा निचोड़ हमने ये पेरेंटिंग बुक में डाला है। और ये बुक में हमने शुरुआत ही की है कि पेरेंट्स के लिए खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन करना। शैडोज़ ऑफ चाइल्डहुड जो पहला चैप्टर है, इसमें पेरेंट्स को हम कहते हैं कि आप अपने चाइल्डहुड में देखो, आपके बचपन के अनुभव का क्या इम्पैक्ट आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स पे पड़ रहा है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो बचपन का अनुभव है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे तो पड़ता ही है, पर हम किस तरह से हमारे बच्चों को पालते हैं उस पर भी पड़ता है। कई पेरेंट्स अपने खुद के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या तो बिल्कुल ही रेप्लिकेट करते हैं या तो उससे बिल्कुल विपरीत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा होगा ही नहीं, राइट। तो हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में चैप्टर की शुरुआत की है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी ऐसा करना चाहिए कि नहीं, बट आई सेड नो, लेट्स स्टार्ट विद द पेरेंट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन फर्स्ट। हमने दूसरे चैप्टर में जो बचपन के अनुभव का ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। आप जो इमेजेस देख रहे हैं ये इसलिए मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमने बुक में बहुत सारे ग्राफिक्स और बहुत सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझाया है, और हमने ये समझाया है कि हमारे बचपन के अनुभव, स्पेसिफिकली ट्रॉमेटिक अनुभव का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे फिजियोलॉजी पे क्या पड़ता है। तीसरा चैप्टर है उसमें हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात की है जो भी रिसर्च पे आधारित है कि किस तरह से हम एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल्स, इनफैक्ट आज ये बुक इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल्स अपना रहे हैं। एक एक्सट्रीम है कि जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों की लाइफ में घुसे रहते हैं, हर चीज़ में बच्चे की लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बच्चों को गिरने नहीं देते, बच्चों को मिस्टेक्स नहीं करने देते हैं, बच्चों को फेल नहीं होने देते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परमिसिव है, बच्चों को सारी छूट देते हैं, बच्चों को पूरा फ्रीडम है, कोई डांटना नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और फिर टीचर्स के नाक में दम कर देते हैं। बिकॉज
ये वही पेरेंट्स हैं जिनको शायद खुद बचपन में इतना कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट मिला था कि अभी उनको लग रहा है हमारे बच्चों को तो बिल्कुल फ्रीडम दे दो। तो इस तरह से पेरेंट्स के हमने काफ़ी बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि पेरेंट्स के खुद के अनुभव का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो किस तरह से बच्चों से बात करते हैं। तो आज के पेरेंट्स को इनफैक्ट मुझे ये कहना है कि डिसिप्लिन करो भाई बच्चों को, मतलब डोंट पैम्पर योर चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू गिव देम एवरीथिंग। हमें ये भी पेरेंट्स, मेरे पास एक मैसेज आया था कि मेरे हस्बैंड को ना बहुत सारी वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स और गैजेट्स लेने हैं और इज़ इट हेल्दी फॉर माई चाइल्ड और नॉट। एक्चुअली मदर सोच रही थी, थैंक गॉड। पर वो क्या होता है कि फादर्स को बचपन में खिलौने नहीं मिले, तो अभी बच्चा आया तो वो फादर का इनर चाइल्ड सारे खिलौने खरीद रहा है खुद खेलने के लिए। बच्चे को चाहे whether needed or not is a different thing. So what we are also trying to explain here is that parenting styles really is important to understand, and it is very important for parents to know that we have to have a balanced parenting style. You cannot have extremely authoritarian or extremely permissive. We have to have a balance. Children have to be disciplined, but they have to discipline with receptivity and compassion. Fourth chapter talks of just guiding principles. मतलब अगर आपको parenting सही करना है तो ये समझना ज़रूरी है कि जो एक बच्चे के लिए चला वो दूसरे बच्चे के लिए कभी नहीं चलेगा, और जो एक फैमिली के है वो भी दूसरे फैमिली के लिए नहीं चलेगा। So parenting is very unique. It cannot be taught literally. So the compass or the parenting compass says कि भैया ये guidelines follow करो, सिर्फ ये guidelines ध्यान में रखो बच्चों के साथ बात करने में, बच्चों को बड़ा करने। प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हम, सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं। तो ये 8-9 गाइडलाइंस हमने दी हैं पेरेंटिंग की। फिर ये अनघा जो मेरी को ऑथर है उसकी एक्सपर्टीज आती है दूसरे 3 चैप्टर्स में, जहाँ पे उसे उम्र के हिसाब से क्या चैलेंजेस आती हैं वो डिस्क्राइब किया है बुक में। जैसे छोटे बच्चे सोते नहीं है, खाने में किचकिच करते हैं, हर चीज़ उनको डांट डांट के करवानी पड़ती है, इनअप्रोप्रिएट टच होता है, जॉइंट फैमिली में आजकल पेरेंट्स रहते हैं तो उसमें कितने फ़र्क पड़ते हैं, तो ये हमने बुक में डिस्क्राइब किया है। मिडिल चाइल्डहुड में जैसे फ्रेंडशिप इश्यूज़ है, बच्चे झूठ बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे ब्रॉडली हैंडल करनी चाहिए गाइडलाइंस को ध्यान में रख के, ये हमने एज स्पेसिफिक चैप्टर्स में दिया है। तो मतलब 0 से लेके टीनेजर्स तक किस तरह से कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए ये हमने बुक में डाला है। और ये बुक हमने इसलिए खास ध्यान रख के बनाई है कि आजकल की जो मॉडर्न पेरेंटिंग चैलेंजेस है, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया है टीनेजर्स डेटिंग, पॉर्न एडिक्शन, सोशल मीडिया, फ़ोन यूजेज, ये आजकल के नए पेरेंट्स की चुनौतियां हैं जो पुराने हमारे ज़माने में ये हमारे पेरेंट्स को ये हेडेक था ही नहीं। तो वी डोंट नो हाउ टू डील विद इट। मोस्ट ऑफ टुडेज पेरेंट्स आर क्लूलेस बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद दीज चैलेंजेस बिकॉज वी हैव नेवर फेस्ड देम ग्रोइंग अप। तो ये चीज़ें कैसे हैंडल की जाए ये भी हमने बुक में ये टीनेजर्स चैप्टर्स में डाला है। इनफैक्ट सेल्फ हार्मिंग इतना बढ़ गया है टीनेजर्स में, पेरेंट्स को पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, उनको लग रहा है सेल्फ हार्मिंग इज सेम एज सुसाइड, इट इज़ नॉट। तो पेरेंट्स इतने फिर वो घबरा जाते हैं। तो ये सारा बुक में हमने हमारे अनुभव के हिसाब से लिखा है। और ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हो यही दिखा रहा है कि भाई अलग अलग सिंप्लीफाइड तरीक़ों से बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेरा फेवरेट लास्ट वाला चैप्टर जो मैंने बहुत प्यार से लिखा है, जो है पेरेंट्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स। और वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारी बिलीफ और हमारी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि जब तक पेरेंट्स खुद को नहीं संभालते हैं, जब तक पेरेंट्स खुद नहीं सीखते हैं कि किस तरह से शांत रहें, किस तरह से अपना स्ट्रेस हैंडल करें, किस तरह से अपने आप को संभालें, तब तक ये कोई ज्ञान उनके लिए काम नहीं आएगा। एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0। बच्चे ने एक बार खाना थूक दिया तो वो सारा पेरेंटिंग का ज्ञान बाहर खिड़की के चला जाता है और एक थप्पड़ पड़ जाती है। राइट और रॉन्ग? राइट। तो पेरेंट्स के लिए एक थप्पड़ 5 थप्पड़ शॉर्टकट्स बन जाते हैं। और आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स बिकॉज जो खुद अनुभव किया है हम वही कह सकते हैं, जो हमने अनुभव नहीं किया वो हम कैसे किसी को करवा सकते हैं। सो पेरेंट्स के लिए जो है सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक सिखाई है हमने लास्ट चैप्टर में, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और इसमें हमने QR कोड दिया है जहाँ पे सारे ये रिसोर्सेज हिंदी में हमने अवेलेबल किए हैं हमारी वेबसाइट पे और मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो बुक इज़ इन इंग्लिश बट हिंदी पेरेंट्स के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये भावना से हमने ये बुक लिखी है। और हर चैप्टर के बाद पेरेंट्स के लिए सेल्फ रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चंस दिए हैं ताकि पेरेंट्स खुद को समझे। ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे पेरेंट्स को खुद को अपने बचपन के बारे में, अपने जो पैटर्न्स हैं वो समझने की उनको प्रोत्साहित किया है। तो दिस इज़ ब्रीफली अबाउट द बुक। That is why it is different. Also the book is different because we have online resources available in both languages. Book के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल किए हैं हमारी वेबसाइट पे। तो जो भी बुक लेगा या हमारी वेबसाइट पे जाएगा उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट
यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट पे मिलेगी ही मिलेगी। आई नो बुक्स बेचने वाले को लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेरे वीडियोस पे है ही यूट्यूब पे, राइट। बट ऐसे लोग हैं जिनको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो दे कैन ऑल्सो बाय द बुक। जैसे मैंने कहा, हमने सोशल मीडिया पे भी सारा जो हमारा अनुभव है, सारा पेरेंटिंग का नॉलेज है, वो हमने हिंदी और इंग्लिश वीडियोज़ में डाला हुआ है। मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि माय नेटिव लैंग्वेज इज़ गुजराती, मैं थोड़ा गुज्जू हिंदी बोलती हूँ, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ तो बुक इंग्लिश में लिखी है, बट I have attempted to make all videos in Hindi, so you can find those resources also online. So if you know of parents जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, प्लीज़ उनको गाइड कीजिए कि वो हिंदी में सारी किताब की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा हम हमारे सोशल मीडिया चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती हूँ। एक्चुअली मैं कोई प्रमोशंस या कोई ऐसे कोलैब्स वोलैब्स करती नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग के बारे में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बात करती हूँ, और अवेयरनेस के लिए ही मैं ये हैंडल्स पे प्रेजेंट हूँ। बुक को मीडिया ने भी काफ़ी अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया है, तो मेरे बुक के बारे में काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिली है, रीडर्स के रिव्यू भी सो फार अच्छे हैं। पर आप लोग अगर बुक्स पढ़ेंगे और अपना रिव्यू देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। आई वुड लव फॉर यू पीपल टू रीड बुक्स, रीड द बुक एंड लेट अस नो। सो दैट इज़ अबाउट द बुक, बट आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माई लेट फादर प्रोफेसर P.A. त्रिवेदी। आई थिंक उनके काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे शायद। कैन यू रेज योर हैंड्स इफ़ यू आर माई डैड स्टूडेंट? हाँ, a few of them. तो उनकी शायद टीचिंग की जीन्स मेरे में आई है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। ही इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, and I would like to thank him. He's up there, and two other people, my father-in-law and mother-in-law, who departed 3 years ago in a very short span. But I do believe कि मेरे जो father-in-law हैं योगेंद्र त्रिवेदी जी, वो मेरे सबसे बड़े cheer leader रहे हैं। तो आज मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी छोटी चीज़ में वो हमेशा he used to be extremely proud. तो I am sure कि वो ऊपर से अभी blessings दे रहे हैं, and they are extremely proud and happy that today I am writing this book. So I'm very, very grateful to my elders, and also to my 2 children, Ansh and Twishi. Twishi is not here, Ansh is here. इन्होंने अपनी बहुत सी पर्सनल बातें मुझे बुक में लिखने की परमिशन दी है। तो बुक में मैंने बहुत सारे पर्सनल एनेक्डोट्स भी लिखे हैं, मेरे हिट्स एंड मिसेस एज अ पेरेंट। जैसे मैंने कहा ना, मैंने बुक में तो मानती ही नहीं थी कि पेरेंटिंग तो बुक से सीखा ही नहीं जाता है, तो मैंने बहुत सी गलतियाँ भी की है, और वो गलतियाँ भी मैंने बुक में लिखी हैं। मेरे बच्चों के भी बहुत से अनुभव मेंशन किए हैं, तो थैंक यू टू माई किड्स फॉर मेकिंग मी अ पेरेंट दैट आई एम टुडे। बुक तो ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखी है, अगर अच्छी चली तो पेंगुइन वाले शायद हिंदी और गुजराती में भी छापेंगे, आई होप।